हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अब हम लोग डाटा टाइप में आगे बढ़ते हुए एक और डाटा टाइप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो है क्या? सेट डाटा। तो सेट डाटा टाइप्स क्या होता है? सेट होता है एक अनऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट इनक्लोज इन करली ब्रेसेस। ठीक। यहाँ तो आपको समझ में आया नहीं होगा, चलिए मैं इसको आपको समझाता हूँ। अब जैसे अभी तक हम लोगों ने जो पीछे डाटा टाइप्स पढ़ के आया था, जैसे टपल हुआ, लिस्ट हुआ या डिक्शनरी हुआ, तो उनमें क्या होता था? हम जिस ऑर्डर में इंसर्ट करते थे डाटा, उसी ऑर्डर अगर हम प्रिंट करें तो उसी ऑर्डर में हमें आउटपुट दिखता था। लेकिन सेट के किस सिनारियो में क्या है? हम जिस ऑर्डर में इनपुट डाटा को इंसर्ट करेंगे सेट में, उसी ऑर्डर में हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अनऑर्डर्ड। और सेट क्या होता है? ये म्यूटेबल होता है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सेट के अंदर में जो भी एलिमेंट रखेंगे वो सारे क्या होंगे? यूनिक होंगे। मतलब कि आप एक ही एलिमेंट दो बार नहीं रख सकते। सेट बाय डिफॉल्ट उसको क्या करेगा? रिमूव करके सिर्फ यूनिक एलिमेंट को स्टोर करेगा। चलिए हम क्रिएट करना बताते हैं, कैसे सेट को क्रिएट करेंगे, फिर उसके बारे में हम समझते हैं। तो सेट किसी भी डाटा टाइप क्रिएट करने का हम क्या करते हैं? सबसे पहले वेरिएबल बनाते हैं। मान लीजिए हमने एस लिखा, फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा? सेट के लिए यहाँ पर करली ब्रेसेस लगाने होंगे। अब यहाँ आप डिक्शनरी से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि डिक्शनरी में भी हम क्या यूज करते थे? करली ब्रेसेस यूज करते थे। लेकिन डिक्शनरी में क्या होता था? हम डाटा किस वे में स्टोर करते थे? की और वैल्यू के पेयर में स्टोर करते थे। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ हम सिर्फ करली ब्रेसेस यूज करेंगे और बाकी हमारा एलिमेंट जैसे हम लिस्ट में टपल में लिखते थे एज इट इज उसी तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा। मान लो हम इंटीजर का सेट्स बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 2 3 4 5। तो ये हमारा इंटीजर का सेट बन गया। चलिए मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? प्रिंट कर लेते हैं अपने टाइप का। यहाँ पर क्या आएगा? क्लास सेट। ये देखिए क्या आ गया? क्लास सेट। इसका मतलब ये हो गया हमारा जो डाटा टाइप है, कौन सा है? सेट डाटा टाइप। अभी हमने यहाँ पर आपसे क्या बताया था कि ये जो होता है इसमें अनऑर्डर्ड होता है। चलिए हम इसके एक बार सेट को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। प्रिंट एस। यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5। हमने आपसे क्या कहा था? यहाँ पर सिर्फ यूनिक एलिमेंट होंगे। मान लीजिए हमने एक सेट बनाया S1 के नाम से। अब इसमें हमने क्या रख दिया? 1 2 2 3 2 3। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने 2 को रिपीट किया और 3 को रिपीट किया है। और अगर हम इसे S1 को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? सिर्फ 1 2 3 मिलेगा। और बाकी जो एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें सेट में क्या मिला? 1 2 3। तो इसमें जो यूनिक एलिमेंट होता है सिर्फ वही स्टोर होता है, बाकी अदरवाइज सब एलिमेंट रिमूव हो जाते हैं, जो रिपीटेटेड एलिमेंट होते हैं। अब सेट में एक बहुत ट्रिकी पार्ट होता है कि एम्प्टी सेट क्रिएट करना। ये आपसे बहुत भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत बार, तो हम इसको एक बार क्रिएट करके बताते हैं। तो आप यहाँ आपके माइंड में क्या आ रहा होगा? सिंपल, अरे सर ये तो बड़ा इजी पार्ट है। क्या करना है? हमें वेरिएबल नेम लिखना है। मान लीजिए हमने लिख दिया सेट 1 और यहाँ पर सिर्फ एक करली ब्रेसेस लगा दें। इससे क्या होगा? सेट बन जाएगा, क्योंकि हमने करली ब्रेसेस के अंदर कोई एलिमेंट नहीं डाला। तो हमारा जो सेट होगा उसमें कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, इसलिए सेट क्या होगा? एम्प्टी होगा। तो यहाँ आप गलत है। क्यों? तो ये जो आपका क्रिएट हुआ ये आपका सेट नहीं क्रिएट हुआ, इससे आपका एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप इसका टाइप प्रिंट करिए। प्रिंट टाइप किसका? सेट 1 का। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा आपको क्लास डेट। ये देखिए क्लास डेट। तो अब कैसे क्रिएट हो एम्प्टी सेट? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएबल नेम जो भी हमें देना हो, और फिर हम सीधे सिर्फ लिखेंगे सेट। इससे हमारा जो होगा एम्प्टी सेट बन जाएगा। चलिए हम इसका टाइप चेक करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रिंट, फिर टाइप सेट 2। यहाँ पर क्या होगा? देखिए क्लास सेट आ गया। तो एम्प्टी सेट बनाने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। और बाकी डाटा टाइप्स की तरह आप यहाँ पर भी मल्टीपल डाटा टाइप रख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ टाइप के। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दिखाऊं, आप अपने क्या क्या रख सकते हैं? इंटीजर रख सकते हैं, फ्लोट रख सकते हैं,
स्ट्रिंग रख सकते हैं या बुलियन भी रख सकते हैं। बस सेट में एक ये आपको बात ध्यान रखना है कि ये जो अंदर जब आप डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर करेंगे तो ये जो अंदर एलिमेंट होंगे ये सभी एलिमेंट के डाटा टाइप्स क्या होना चाहिए, इम्यूटेबल डाटा टाइप होना चाहिए। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि सर अभी आपने बताया कि सेट जो होता है म्यूटेबल होता है, तो ये इम्यूटेबल क्या आ गया। तो आप यहां समझने की कोशिश करिए कि जो सेट होता है यहां से हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो सेट के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट है उनका टाइप इम्यूटेबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये एलिमेंट है, ये हमारा अगर यहाँ पर हम लिस्ट रखते हैं क्या होगा, हमें एरर दे देगा। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये यहाँ पर ये है सेट वन है, अगर मैं प्रिंट करूं इसको तो कोई एरर नहीं आएगा। देखिए आराम से प्रिंट हो गया। और यहाँ एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जब हमने डिफरेंट, हमने आपसे कहा था ना ये सेट जो होते हैं अनऑर्डर्ड होते हैं। अब यहाँ देखिए आपने किस ऑर्डर में यहाँ पर इंसर्ट हुआ, 10 20.5 पाइथन ट्रू, और यहाँ पर हमें ऑर्डर में क्या मिला, ट्रू 10 पाइथन 20.5। तो इसी वजह से हम बोलते हैं सेट जो होता है अनऑर्डर्ड होता है। और यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं होता है। जैसे हमने लिस्ट में, टपल में देखा था कि हर एक एलिमेंट का क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू होता है, पोजीशन वैल्यू होता है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग सेट में कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं होता, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अब अभी मैं जो आपसे बताया था कि जो हमारा सेट के अंदर में इंडिविजुअल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो हमारा इम्यूटेबल होना चाहिए। चलिए मैं इसको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट डाटा टाइप यहाँ स्टोर करने की कोशिश करता हूँ। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट हमारा म्यूटेबल होता है। अब यहाँ पर क्या करेगा, जब जैसे मैं ये सेट बनाने की कोशिश करूंगा तुरंत ये हमें एरर दे देगा। देखिए क्या आ गया, टाइप एरर, कैन नॉट यूज लिस्ट एज ए सेट एलिमेंट। जो सेट का एलिमेंट है, इंडिविजुअल एलिमेंट, वो हमारा हमेशा इम्यूटेबल होगा, लेकिन जो ओवरऑल सेट है वो क्या होगा, वो म्यूटेबल होगा। अभी मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा कि सेट म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हमें देखेंगे सेट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं।